राष्ट्रपति की अब शक्तियां बतानी है। राष्ट्रपति के पास कई टाइप की शक्ति होती है। एक होती है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। सुनिए ध्यान से, अब एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब कार्यकारी शक्ति। भारत में जितने काम किए जाएंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, वो सारा काम राष्ट्रपति के साइन पर ही होगा और किसी के साइन पे नहीं होगा। सारा काम किसके साइन पे होगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही किया जाएगा। राष्ट्रपति कहां कहां अपना सिग्नेचर करते फिरेगा, पगला जाएगा वहां पे। इसलिए राष्ट्रपति अपने अंडर में बहुत सारे लोगों की नियुक्ति कर देता है कि भाई मेरे बदले तुम काम कर देना। यूपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, जितने अधिकारी हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति। कहता है कि भाई सारा काम हम नहीं कर सकते, मेरे बदले में तुम कर देना कुछ काम, ठीक है। तो भारत में सारी कार्यकारी शक्ति किसके पास? किसी को जर्मनी भेजना है भारत का राजदूत बना के, कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, अमेरिका का कोई आदमी आएगा, कहेगा कि हम भारत में राजदूत रहना चाहते हैं, कौन जबरदस्ती रह जाएगा? पता चला फर्जी आ गया है राजदूत रहने के लिए, तो किसके पास पहले जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाएगा, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे, ठीक है हम आपको अपने देश में रहने की अनुमति देते हैं। तो जितने अधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास कार्यकारी एग्जीक्यूटिव शक्ति है कि नहीं है? सभी नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारे साइन कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ट्रांसफर राष्ट्रपति का। एक मंत्री को हटा देंगे, राष्ट्रपति। मंत्री क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, काम करने की शक्तियां किसके पास होती है? मंत्री के पास। राष्ट्रपति के पास होते हैं ना, मंत्री के पास। एग्जीक्यूटिव पावर भी उसी के पास होते हैं ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत तुम क्या कर सकते हैं? मंत्री को क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं, या एक मंत्री का दूसरा विभाग दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं, कार्यकारी शक्ति के बाद देखते हैं दूसरा है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब क्या होता है? कानून बनाने की शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। ये विधायी शक्ति क्या है भाई? विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति को क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं विधायी शक्ति के तहत, वो टेम्पोररी कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत कई सारे काम को कर सकते हैं। जैसे विधायी शक्ति में केवल वही शक्तियां आएंगी जिनके तहत कानून बनाया जाता है। जैसे एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर देंगे और एंग्लो इंडियन लोकसभा में बैठ के कानून बनाएगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर देंगे, वो बैठ के कानून बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक कानून बने, लोकसभा राज्यसभा से पास हो, ये साइन नहीं करेंगे तब तक कानून पास ही नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब इनकी कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्ति। तो कानून बनाने से रिलेटेड शक्तियों को हम क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। कौन सी शक्तियां? तो क्या राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति? राष्ट्रपति के पास शक्ति की तो कोई कमी नहीं, शक्ति का भंडार है, बस उसके शक्तियों का उपयोग कोई और करता है। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किसी को कोई दिक्कत है ना?